वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पार्ट 2 है। हम आपको मिन, मिनट, MMULT एंड मोड फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। मिन फार्मूला, दिस फंक्शन पिक्स द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। बहुत सिंपल है। सबसे आपके लिस्ट में जो मिनिमम जो नंबर होगा, लोएस्ट नंबर होगा, वो पिक करके आप देख सकते हैं थ्रू मिन फार्मूला। कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको मिन मेंशन करना है, आपको रेंज सेलेक्ट करना है, एंटर मार देना है। जो आपका लीस्ट मतलब जो आपका लोएस्ट वैल्यू होगा आपके लिस्ट में, वो आपको मिन फार्मूला से पता चल जाएगा। नो स्पेशल फॉर्मेटिंग इज़ नीडेड, तो आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला एक्सेल के सारे वर्जन में यूज़ होता है। कंप्लीट डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के, जो भी आप देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मिनट फार्मूला, this function will show the minute of the hour based upon a time or number. Only the fraction part of the number is used, as it is this way relates to time ऑफ द डे। टाइम ऑफ डे बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है वो फ्रैक्शन में है, तो उसमें क्या मिनट हो रहा है, बेसिकली कोई भी नंबर में से आपको अगर जानना है कि मिनट क्या है इस नंबर में से, तो आपको वो मिनट फार्मूला से पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, रिजल्ट विल बी शोन एज अ नॉर्मल नंबर ओनली बिटवीन 0 to 59, क्योंकि जो मिनट्स होता है वो 0 to 60 के बीच में चलता है। और अगर आप कोई नंबर में से मिनट पता करना चाहते हैं, द फंक्शन विल शो द मिनट ऑफ द आर बेस्ड अपॉन अ टाइम और नंबर। जो भी नंबर होगा या टाइम होगा उसमें कौन सा मिनट है, तो वो फ्रैक्शन के बाद को पिक करके आपको बता देता है कि ये मिनट उस नंबर या उस टाइम फॉर्मेट के उसमें मेंशन है। MMULT फार्मूला कहते हैं, दिस फंक्शन मल्टीप्लाई वन रेंज ऑफ वैल्यू विथ अनदर रेंज ऑफ वैल्यूज। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपके पास 2 रेंज है और अगर आप MMULT मतलब MMULT फार्मूला यूज़ करते हो, तो वो एक रेंज को दूसरे रेंज के डेटा से मल्टीप्लाई करके आपको देता है। इट इज़ एरे फंक्शन एंड मस्ट बी एंटर यूजिंग Ctrl+Shift+Enter। ये एक एरे फंक्शन है, तो आपको उसको परफॉर्म करने के लिए Ctrl+Shift और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि दोनों जो आपके रेंज हो डेटाबेस के वो सेम इक्वल साइज़ के हों। हो सकते हैं ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर भी वो एक जो आपका रेंज का जो आपकी डिटेल्स होंगी, एक जो आपका लाइन में आपका डेटाबेस होगा, और अगर आप दूसरे लाइन के डेटाबेस को आप MMULT से करोगे, तो एक रेंज दूसरे रेंज के नंबर से मल्टीप्लाई होगा और आपको रिजल्ट शो होगा। इसमें आपका दोनों का रेंज बराबर होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक एरे फंक्शन है और Ctrl+Shift+Enter से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्मूले की कंप्लीट डिटेल चाहिए जो एग्जाम्पल के साथ, तो हमारी दूसरी वीडियोज़ है, आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर लो। आप फ्यूचर में जब इस फॉर्मूले की यूज़ करोगे, तो आपके पास खुद का एक डेटाबेस होगा जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो कि ओके, ये इस फॉर्मूले को इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ होता है। मोड, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द रिमाइंडर ऑफ द आफ्टर अ नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। कोई भी अगर आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल 8 है, और वो 2 से कितने बार डिवाइड होता है, तो वो आप मोड के थ्रू जान सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, इसमें जस्ट आपको MOD मेंशन करना है। जो आपको नंबर, जैसे मान लीजिए 8 देन कॉमा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है 2, तो आप जब कॉमा बंद करके एंटर मारोगे तो आपको रिजल्ट 4 मिलेगा। मतलब दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। मतलब कोई एक नंबर जो दूसरे नंबर से जब डिवाइड हो रहा है, तो कितने बार डिवाइड हो रहा है, कैलकुलेट द रिमाइंडर मतलब कितने बार वो डिवाइड हो रहा है, वो आप मॉड फॉर्मूले के थ्रू जान सकते हो। और अगर आपको अभी भी इन वीडियोस को समझने में या इन एक्सेल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हमारे पास दूसरी वीडियोस है जहां पे हमने इन सारे फॉर्मूलेस को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज जो भी आप देख रहे हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। आपको हम पार्ट 3 में मोड, मंथ और एम राउंड के बारे में बताएंगे, और हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी मैच, मैक्स, मीडियन और मिड को एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप एक्सेल को अपने एक्सेल पे परफॉर्म करो, बिकॉज प्रैक्टिस टू मेक अ मैन परफेक्ट। सिर्फ वीडियो देख के आप नहीं सीख पाओगे, आप एक डेटाबेस तैयार कर लो इन वीडियोज़ को देख के। जो जैसे अभी हम बता रहे हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप खुद का एक डेटाबेस तैयार करो, ताकि जैसे ही जब भी आप अपने काम पे लगो, आप एक्सेल को यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको पढ़ के अपने साइड से इन फार्मूलेस को परफॉर्म करने की कोशिश करना, तो उससे ज़्यादा आप समझ सकते हो। अदरवाइज हमारी दूसरी वीडियोज़ भी हैं जहाँ पे हमने इन फार्मूलेस को एक्सप्लेन किया है विथ मल्टीपल एग्जांपल्स, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, हमें फीडबैक दें ताकि हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट एक्सेल फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।